दोस्तों, हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि आप कम पानी में अच्छी सिंचाई कैसे कर सकते हैं, और उसमें एक विधि थी अपने लिए, हमारे लिए, जिसमें से थी ड्रिप सिस्टम की विधि। तो आज हम एक प्लाट पर आए हुए हैं जहां पर पूरे गन्नाबाड़ी में ड्रिप सिस्टम का सिस्टम बिछा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको यहाँ पर ड्रिप सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है सारी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से 4 फीट के सारे निकाले हैं। उसके पश्चात इन्होंने जो ड्रिप सिस्टम करा है उसमें जो ड्रिप से ड्रिप की दूरी है 1 फीट की, इसमें ड्रिप में छेदों की दूरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन दूरियों के माध्यम से पानी व्यवस्थित हर पौधे पर जाता है, और आप देख सकते हैं कि इनके पास में बहुत कम मात्रा में पानी है। उसके पश्चात यहाँ पर 3 एकड़ का जो इनका प्लाट है, 2.5 से 3 एकड़ का, उसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने कम दिनों की बाड़ी में इनका फुटाव कितने अच्छे प्रकार हुआ है। और बाकी इनकी जो मेहनत थी पहले की मात्रा में, जैसे कि ये पहले सारे से पानी खरीद के बोलते थे, उसके अपेक्षा अब इन्होंने ड्रिप सिस्टम करा है, तो बहुत ही व्यवस्थित प्रकार से इनकी सिंचाई हो रही है। और इनका जो अब तक का रिजल्ट रहा है बहुत बेहतरीन रहा है, जिससे कि किसान भी खुश है और उनकी फसल में भी कुछ अच्छे प्रकार की वृद्धि देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, आप ड्रिप सिस्टम कितने काम का है हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण। देखिए, आप खेत का लेवल ऊपर साइड से भी इसमें थोड़ा सा टेक पड़ रही है, और उसके पश्चात पीछे साइड में भी इसमें टेक पड़ रही है, और ये जो बीच में जो आपको जगह, ये पूरी डाउन है। अगर चाहे हम इस सारे से पानी देखो तो पौधे तक व्यवस्थित पानी पहुंच नहीं पाता, और शायद अब तक यहाँ पर जो गन्नाबाड़ी आपको दिख रही है ये सूख चुकी होती, परंतु ड्रिप सिस्टम ने इसको बहुत व्यवस्थित प्रकार से बनाकर रखा है। और ये जो जगह थी बहुत ही डाउन क्षेत्र है ये इस खेत का, और ये खेत एक तरीके से लेवल भी नहीं है, फिर भी ड्रिप सिस्टम ने इसको बहुत अच्छी मदद करी है इस खेत को, और फसल को बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक बनाकर रखा है। पहाड़ों के रास्ते। और देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये पाइप से पानी आता है, उसके बाद में इस वॉल में आता है, और वॉल से पानी घुमाने के बाद में पानी को अंदर लाया जाता है। और जो देख सकते हैं आप कि जब पाइप में पानी आता है तो ये पानी जो इस पाइप का रहता है वही ड्रिप में जाता है, और ये ड्रिप हर अपनी एक निश्चित दूरी के बाद में लास्ट तक पानी व्यवस्थित रूप से छोड़ते रहता है। ऐसा ही पूरे खेत भर में 4 वॉल लगा हुआ है, और 4 वॉल हर जगह पर अपनी एक सीमित मात्रा में पानी छोड़ते रहता है। कभी समुद्र के पास, हर मोड़ पे है खुशी, हर पल है खास, चलते रहना सफर के संग, जिंदगी के गीत बजे हर मंजिल की फिक्र। दोस्तों, तो अब हमारी इस प्लाट के मालिक से मुलाकात हो रही है, तो चले जानते हैं इनसे कि इन्होंने आखिर ड्रिप सिस्टम की विधि किस प्रकार अपनाई है, और कौन से इनको ड्रिप सिस्टम से फायदे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम, आपके गांव का नाम बताइए। प्रियांशु चौहान मेरा नाम है, गांव का नाम हिवरखेड़ी है। ग्राम का नाम आपका हिवरखेड़ी है। आपने भी वर्तमान समय में कितने एकड़ में ड्रिप सिस्टम किया है? अभी 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में ड्रिप सिस्टम करा हुआ है। तो आपको इस ड्रिप सिस्टम की विधि अच्छी लगी है? हाँ, बहुत अच्छी है। आपको लाभदायक हुई है? हाँ, बहुत। और आपको क्या आसानी प्रदान की है ड्रिप सिस्टम ने? आसानी इसमें ऐसा है कि पहले अपन गन्ना लगाते थे, वो नीचे से पानी छोड़ते थे, रेला पानी जी, और अब ऐसा है उसमें क्या रहता था, पूरे घंटे पानी लो जी, खड़े रहो जी। इसमें ऐसा है कि पानी की भी बचत है, आदमी की भी बचत है, और बेनिफिट डबल है, उससे डबल है। हाँ। तो अभी चलिए, आपकी जो गन्नाबाड़ी है बहुत कम समय में हमें जैसे कि पीछे दिख रही है, बहुत कम समय में इस गन्नाबाड़ी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। तो चलिए आइए जानते हैं भैया वगैरह से कि इन्होंने आखिर किस प्रकार शुरू से बुआई से लेकर अब तक इसकी मेहनत की है, और कौन से बातों का ध्यान रखा है। तो नमस्कार भैया, बताइए आप कि आपने जो सबसे पहले जो सारे खींचे थे गन्ने के, वो कितने फीट के बनाए थे? 4 फीट के थे। 4 फीट के थे। तो आपने 4 फीट के सारे बनाए थे। उसके पश्चात आपने बुवाई का काम शुरू करा, तो आपने बुवाई के समय में कौन से खादों का प्रयोग किया था? बुवाई के समय में गोबर का खाद यूज किया था। गोबर का खाद प्रयोग किया था। उसके बाद रासायनिक खाद डाला था। जी। मिट्टी से दवाई की थी उसकी, खाद की। जी। उसके बाद में
बुआई की थी। बुआई की थी। तो आपने पेरी जो बनाई थी गन्ने की, वो हाँ, तो वो उस किस प्रकार पेरी बनाई थी गन्ने वो की? हमने जड़ी से 7 गठिन ऊपर छोड़ के जी। ऊपर का हिस्सा लिया था, उसमें 1 आंख की गठिन हमने ली थी। एक आख की गठिन ली थी। तो और क्या आप बता सकते हैं कि अपन जब गन्ने की मतलब जब बीज बनाते हैं तो गन्ने के कौन से भाग को बड़ा रखना चाहिए और कौन से भाग को छोटा रखना चाहिए? जो बुआई से नीचे का भाग रहता है उसको छोटा रखना जी। चाहिए और ऊपर का हिस्सा जो रहता है उसको बड़ा रखना उसको बड़ा रखना चाहिए। और बीज तैयार करने के बावजूद हमने दवाई का उपयोग किया था, बीज उपचार किया था। बीज उपचार किया था और बीज उपचार करने के बावजूद आपने बुआई की थी। हाँ, बुआई की थी। बुआई पेरी रखने के बाद में उसमें मिट्टी से दबा के दिया था और फिर पानी छोड़ फिर दिया। पानी छोड़ा था। तो आपने सिंगल पेरी की बुआई की थी? सिंगल पेरी की बुआई की थी और पेरी से पेरी की दूरी 12 इंची थी। 12 इंच की दूरी थी। हाँ। उसके पश्चात आपने मिट्टी से ढक दी थी पेरियों मिट्टी से को? ढक दी थी और तो नीचे से पानी छोड़ दिया आपकी था। बुआई कितनी तारीख की थी? अपनी बुआई 12 दिसंबर की थी। 12 दिसंबर की थी। हाँ। उसके पश्चात आपने ड्रिप सिस्टम उसे कितने दिन बाद बिछाया? 2 दिन बाद ड्रिप सिस्टम बिछा दिया था हमने। 14 दिसंबर को अपना ड्रिप सिस्टम लग गया था पूरे प्लाट पे। तो ड्रिपिंग होने के कितने दिनों बाद आपने पानी छोड़ा? उसमें हमने ड्रिपिंग होने के बाद में 8 दिन बाद पानी छोड़ दिया था। मतलब कुल मिला के बुआई के कितने हाँ। दिन बाद में पानी जो मिला? अपन बोलते चिमोनी का पानी देना है, वो पानी हमने 8 दिन अंतराल में छोड़ दिया था। हमने थोड़ा जल्दी कर लिया था जी। ड्रिप का टेस्ट के लिए। तो जैसे कि आपने सबसे पहले जब ड्रिप का उपयोग करा तो उसी समय में आपको क्या आसानी प्राप्त हुई? ड्रिप का सिस्टम हमने किया तो उसमें ये आसानी प्राप्त हुई कि पानी की बचत आई। जी। फर्स्ट टाइम में समय पे पानी मिल गया गन्ना बाड़ी को। जी। समय पे ड्रिप लगाने से हमारा गेहूं में पानी की हमको कमी महसूस नहीं हुई। और जब आपकी गन्ने मतलब जब की गन्ना बाड़ी है, जब उसकी उगाई हुई, जब पूरा बीज बाहर निकला तो आपकी पूरी पेरी बाहर निकल गई थी कि कहीं कहीं रुक गई थी? नहीं, गैप फिलिंग का हमने काम नहीं किया। पूरी पेरी हमारी क्लियर निकल गई थी। क्लियर निकल गई थी। हाँ। तो आप बताइए किसान भाइयों को कि उन्होंने कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए बुआई के टाइम में, जिससे कि उनकी गन्ना बाड़ी की जो उगाई है वो व्यवस्थित हो सके? किसान भाइयों से एक ही निवेदन है मेरा कि वो जब सारा निकाले तो उसमें सारे की दूरी होनी चाहिए कम से कम 4 फीट। उसके बावजूद उसमें गोबर का खाद डालना चाहिए बराबर मात्रा में और उसके बाद में रासायनिक खाद डाल के मिट्टी से दबाई करनी चाहिए और विधि से बुआई करनी चाहिए। उसमें अपने को अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो भैया आप बताइए कि आपने जो ड्रिप सिस्टम अपनाया आपके खेत में, तो आपने ये ड्रिप सिस्टम को का जो आपके पास में दिमाग है कहाँ से आया? ये अपना गन्ना जाता था फैक्ट्री मिल। जी। गन्ना मिल वहां से जो आते थे फील्ड मैन जी, उनने थोड़ा सजेशन दिया अपने को जी। बोले करके देखो उसमें बहुत से बेनिफिट है बोले जी। तो अपन ने भी 2.5 एकड़ का प्लाट में वो सिंचित की बाड़ी को डेमो के रूप में चल रहा है। हाँ, डेमो के रूप में जिनका 2.5 एकड़ का प्लाट है वो भी डेमो के रूप में चल रहा है। हनुमंत शुगर मिल के द्वारा यह भी डेमो प्लाट चल रहा है। तो उन्होंने आपको सजेशन दिया। उसके पश्चात आपने 2.5 एकड़ में भी ड्रिपिंग की है। कितने खर्चा आया है अभी आपको 2.5 एकड़ में? अभी अपने को आया है खाद और ड्रिप का मिला के 72,000 का। 72,000 का खर्चा आपको आया है। तो थोड़ा बताइए थोड़ा कि जो आपका ड्रिप सिस्टम है शुरू से किस प्रकार कार्य करता है। जो ड्रिप सिस्टम का सबसे पहला वॉल है, चलिए आइए जानते हैं कि पहले वॉल से जो पाइपलाइन है उससे पानी आने के बाद में पूरे खेत भर ड्रिपिंग से पानी किस माध्यम से जाता है? अपना ये पाइपलाइन का एल्बो है, ये इससे पानी या तो ये जो ड्रिप का ये सिस्टम बना वाला है जी, हाँ एयर वॉल, और इससे पानी आके इधर फिल्टर होता है ये जी, यहाँ पर जी। जो भी इसमें रेत वगैरह जो भी आती है सब ये अपशिष्ट पदार्थ रहता है सब यहाँ रोक लेता है वो। उसके बाद पानी क्लियर होके इधर जाता है लाइन में। जी। उधर लगे 4 बॉल जी। उसमें 2 वॉल की लाइन इधर है, 2 वॉल की लाइन उधर है। 4 वॉल लगे हैं। हाँ। अपन जो भी वॉल में मतलब अपन जिस वॉल तरफ पानी घुमाएंगे तो पूरी मात्रा में कम से कम आधा एकड़ से लेकर 1 एकड़ में एक बार में सिंचाई कर देगा। हाँ, 1 एकड़ में आराम से सिंचाई कर देगा। तो आप बताइए कि जैसे कि कितने घंटे में आपके 2.5 एकड़ की सिंचाई एक बार में हो जाती है? 4 घंटे में। 4 घंटे में पूरे 2.5 एकड़ की सिंचाई एक बार में हो जाती है। एक जायज। मतलब फिर भी आप बोल सकते हैं कि जो आप पहले इसको जिस प्रकार सिंचाई कर रहे थे उससे 4 गुना आसानी प्रदान की है आपको ड्रिपिंग ने। हाँ, आराम से। और आपके समय की बचत की है, आपके पानी की बचत की है, बहुत सी चीजों की बचत। उसके पश्चात इतना सब कुछ समय और पानी की बचत के साथ साथ जो वृद्धि रही है गन्ने बाड़ी की वही बहुत अच्छे प्रकार की, बहुत अच्छी, एक समान पूरा फुटाव है, एक जैसा गन्ना है पूरा। तो बाकी आप जो किसान भाइयों ने जी, तो उनको ड्रिपिंग के लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। 100% करना चाहिए। बाकी बहुत से किसानों
आपका ये मतलब बहुत से किसानों का सवाल रहता है कि ड्रिपिंग में खर्चा बहुत आता है, लागत बहुत लगती है, तो उन्हें डर रहता है कि वो लागत निकल पाएंगे फसल से या नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, पर जब उस पे जब अपन काम करते जी। हैं तो ऐसा लगता है अपन ने 2 एकड़ में किए तो उसको और 5-7 एकड़ में और बढ़ाए उसको। अच्छा, मतलब हाँ। इतना अच्छा रिजल्ट देता है ड्रिप सिस्टम कि किसान उसको और आगे बढ़ाना चाहता, बढ़ाने की सोचेगा ही। हाँ, हाँ। हालांकि पीछे नहीं हटेगा। नहीं। और बहुत मतलब आसानी प्रदान कर रहा है वर्तमान समय में। और आपके दवाई भी इन ड्रिप सिस्टम से डाल देते हैं? हाँ, यहीं से दवाई भी हो जाती है। क्या डालते हैं बताइए? ये टंकी रखी हुई है, इसमें दवाई घोल के अपन इसमें मिक्स कर देते हैं पानी में, 200 लीटर पानी में 2.5 एकड़ का पूरा हो जाता है इसमें। 200 लीटर पानी 2.5 एकड़? हाँ, 1 एकड़ में हो जाता है इसका। 250 हाँ। लीटर पानी है। हाँ। एक एकड़। हाँ। तो एक बार में इसकी दवाई पूरी पहुंच जाती है। इस माध्यम से पहुंचती है, बताइए थोड़ा। इसमें ये जो नली लगी इस पे वॉल है जी, इसको चालू करके इसमें आ जाती है दवाई, और इसमें फिर ये जो ये एक और वॉल लगा है इसको पूरा नीचे करके ऐसा, जी, और फिर दवाई इसमें पेश होकर और पूरा पानी में मिलते हुए सब दूर जाती है। पानी से मिल जाती है। हाँ। और चारों वॉल में व्यवस्थित पहुंच जाती है। हाँ। और हर पौधे तक दवाई पहुंच जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि जो दवाई का सिस्टम था वो भी कितना बेहतरीन है कि आपको टंकी लेकर पूरे 2.5 एकड़ के खेत में नहीं घूमना है। सिर्फ आपको इस दवाई इस टंकी में डालना है और ड्रिपिंग के माध्यम से हर पौधे तक व्यवस्थित रूप से दवाई पहुंच जाएंगी। बाकी आपको ये ड्रिपिंग की जो विधि रही है बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी। और जो आपको जो फील्ड मैन सर वगैरह ने जो सुझाव दिया था, तो आप उससे सहमत है? बिल्कुल। और बाकी आपका जो टारगेट है, मतलब जो एवरेज है, तो आपका क्या एवरेज है, मतलब टारगेट क्या है कि कितना एवरेज निकालना है? 2.5 एकड़ में 1500 से 1700 कुंटल का है अपना। 1500-1700 हाँ। क्विंटल का आपका टारगेट है। अभी और पहला साल है इसलिए अपन। और क्या लगता है आपको कि आपने जो ये टारगेट सोचा है जो औसत निकालने का, आप वो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद हो तो भी है। जाएगा। हो भी जाएगा, आपको लगता है? बाकी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप पूरे व्यवस्थित तरीके से अपनी पूरी मेहनत दे रहे हो गन्ना को? पूरी। और बाकी अभी कितने दिन हो चुके हैं लगभग? इसको 3.5 महीने के समथिंग हो गया। 3.5 महीने के। अभी तक कितने बार दवाई का इस पे छिड़काव हो चुका है? अभी एक बार हुआ इस पे। एक बार दवाई का छिड़काव हुआ है। कौन सी दवाई डाली थी? वो वसंत ऊर्जा कीटनाशक। वसंत ऊर्जा कीटनाशक का छिड़काव इस पर हो चुका है। और अभी इसमें मिट्टी चढ़ा दी है? हाँ, हल्की मिट्टी की है अभी। हल्की मिट्टी कर दी है। हाँ, और नांगर दी इसको। नांगर दी है। बाकी इसके आगे के कार्य बचा हुआ है। हाँ, भी बचा है। और बाकी देख सकते हैं आप कि इन्होंने 3 महीने के अंतराल में कितना अच्छे प्रकार से और कितनी व्यवस्थित ढंग से गन्ना बाड़ी को बनाया है। तो बाकी हम उम्मीद करेंगे कि भैया ने जो अपना टारगेट फिक्स करा है, अपना जो लक्ष्य औसत का फिक्स करा है, वो निकाले। और उन्होंने अपने ट्रिपिंग की और अपना जो डेमो प्लाट था उसके हमें जानकारी दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और अपने मन की बात लोगों के सामने रखी। धन्यवाद। नए रास्ते तलाशने, खुले आसमान के तले सब